अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपका अपना चैनल अबाउट नॉलेज में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए उर्दू का ये पहला सेट का यानी पहला क्वेश्चन का ये दूसरा भाग लेकर आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर जुलाई 2013 का था। तो कल हमने इसका 15 क्वेश्चन करवाया और आज मैं 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि 106 से 120 तक का है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले दिया है हिदायत। हिदायत में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है हिदायत, क्या दिया है? दर्ज झेल सवालों के दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब पढ़ते हैं 106 नंबर का क्वेश्चन। 106 नंबर में है उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहां महारतों के फ़रोग की नकल की जाती है। ऑप्शन में दिया है 1 मनसूबा सबक। ऑप्शन 2 में दिया है मज़ाहिराती वीडियो देखना। ऑप्शन 3 में दिया है माइक्रो टीचिंग। ऑप्शन 4 में दिया है अच्छे लेक्चर की नोट बनाना। तो आपका 106 का ये तीन बिल्कुल सही आंसर है, यानी माइक्रो टीचिंग ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। 107 में क्या दिया है? 107 में दिया है लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर व खौस करना, ज़हनी खाका बनाना किस सतह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ऑप्शन में दिया है ऑप्शन 1 लिखने से कबल। ऑप्शन 2 में दिया है खाका बनाना। ऑप्शन 3 में दिया है इआदा। ऑप्शन 4 में दिया है प्रूफ रीडिंग। तो इसका आपका 107 का एक बिल्कुल सही है, लिखने से कबल ये बिल्कुल सही आंसर है। यानी यहाँ पे सबसे पहले क्या है, लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर व खोज करना, जहनी खाका बनाना किस सतह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जब आप हेडिंग वगैरह लिखते हैं, लिखने से पहले कुछ जहनी खाका यानी अपने अंदर कुछ सोचते हैं, तो ये आपका एक नंबर सही है, लिखने से कबल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या दिया है? 8 में दिया है फेल मुस्तकबिल कहते हैं। 108 में दिया है फेल मुस्तकबिल कहते हैं। ऑप्शन दिया है 1 किसी काम का होना जरूरी जारी है। ऑप्शन 2 जिसमें काम करने का हुक्म हो। ऑप्शन 3 में दिया है वह काम जो आने वाले ज़माने में होगा। ऑप्शन 4 में दिया है वह काम जो गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है। फेल मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल आप समझ सकते हैं फेल मुस्तकबिल क्या होता है, यानी वह काम जो आने वाले ज़माने में होगा। मुस्तकबिल माजी हाल मुस्तकबिल यानी आने वाला होगा, यानी भविष्य काल। मुस्तकबिल यानी जो आने वाला ज़माने में होगा। तो इसका तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। 109 में दिया है यहाँ पे 109 में दिया है एक तहरीरी सरगर्मी सबसे बेहतर तसलसल में इस तरह है। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन 1 में दिया है मवाद खट्टा करना, मवाद इकट्ठा करना। उसके बाद डैश दिया है तरतीब देना। और उसके बाद दिया है खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। और ऑप्शन 2 में दिया है मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना। ऑप्शन 3 में दिया है तरतीब देना, मवाद इकट्ठा करना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। ऑप्शन 4 में दिया है खाका बनाना, मवाद इकट्ठा करना, उसके बाद आपका तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना। तो इसका आपका हो गया एक बिल्कुल सही है, मवाद इकट्ठा करना ये बिल्कुल सही आंसर है। तरतीब देना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना ये बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। 110 में क्या दिया है? 110 में दिया है तालिब इल्मों को ज़ुबान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है। ऑप्शन में दिया है कोई तहजीबी वाकफियत फराहम नहीं होती। ऑप्शन 2 में दिया है ज़ुबान की मस्तंद रंगारंगी को पेश किया जाता है। ऑप्शन 3 में दिया है उर्दू के कदीम तर्ज के असालीब। ऑप्शन 4 में दिया है मौजूदा मुश्किल अल्फाज। तो आपका 110 का दो बिल्कुल सही आंसर है। ज़ुबान की मस्तंद रंगारंगी को पेश किया जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। 111 में दिया है किसी जुमले मतन को पढ़ते वक्त तालिब इल्मों को जुमले के हिस्सों के रब्त को समझने में मदद करते हैं। उनमें से ऑप्शन दिया है ऑप्शन 1 मुताल्लुक फ़ाल। ऑप्शन 2 ज़मीर। ऑप्शन 3 इसमें ख़ास। ऑप्शन 4 फ़ेल मुरक्किब। फ़ेल मुरक्किब। तो इसका 111 का आपका दो आंसर बिल्कुल सही है, यानी ज़मीर ये बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। 112 में दिया है दर्ज झेल में से कौन सा जुमला सही है? इशारा। कौन बस पकड़ने जा रहा है इसके बारे में सोचिए। उसके बाद यहाँ पे दिया है ऑप्शन 1 में दिया है
ऑप्शन वन, बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया। यहाँ पे आपको लैंग्वेज से जुड़ी हुई है और कौन सा लैंग्वेज शुद्ध है उसको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन टू में दिया है अब कि बस को पकड़ते वक्त बूढ़े बूढ़े आदमी का पर्स जेब से निकलकर गिर गया। ऑप्शन थ्री, बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी का चेहरा पसीने में तरबतर हो गया। ऑप्शन फोर में दिया है बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी ने अपनी उम्र को बुरा भला कहा। तो आपका 12 का यानी एक बिल्कुल सही है, आप अपने हिसाब से मिलाइएगा। तो यहाँ पे देखिए कि बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया, तो ये एक बिल्कुल सही आंसर है। ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। 113 में है, दर्ज झेल तमाम बयानात सुनने की आदत को जाहिर करते हैं सिवाय। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है, गौर से पढ़िएगा ऑप्शन को। ऑप्शन वन है, गौर से सुनकर बोलने वाली की हरकत व सकनात को समझा जा सकता है। ऑप्शन टू में दिया है, लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं और उन्हें पसंद नहीं उसे नहीं सुन सकते। ऑप्शन थ्री में दिया है, एक अच्छे सुनने वाली की अहलियत बगैर किसी तरबियत की फितरी तौर पर होती है। उसके बाद ऑप्शन फोर में दिया है, तमाम तरसील कम से कम आधा सुनने पर मुश्तमिल होती है। तो आपका 113 का तीन बिल्कुल सही आंसर है, यानी एक अच्छे सुनने वाली की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। 114 में क्या दिया है? 114 में दिया है, लफ्ज शऊर का तलफ़ुज़ सिखाते वक्त आप करेंगे। ऑप्शन में दिया है, तालिब इल्म को उसी तरह के एक लफ्ज़ की मिसाल देकर। ऑप्शन टू में दिया है, लफ्ज़ के माना मालूम करके क्लास में बताएंगे। ऑप्शन थ्री में दिया है, तलफ़ुज़ के लिए लगत का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्म को लफ्ज़ सुनने के लिए कहा जाएगा। ऑप्शन फोर में दिया है, तालिब इल्म को यह बताइए कि यह लफ्ज़ हमारी ज़ुबान का नहीं है। तो आपका 114 का तीन बिल्कुल सही है, यानी तलफ़ुज़ के लिए लुग़त का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्म को लफ्ज़ सुनने के लिए कहा जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। 115 में है, 115 में ध्यान दिया है, कहानी के मौजू, अनवान, अबवाब और तस्वीर से मुताल्लिक़ मालूमात पर गौर कीजिए। उसके बाद ऑप्शन दिया है ऑप्शन दिया है, कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं उसे नोट कीजिए। ऑप्शन में दिया है, किसी तस्वुर की सूरतगरी। और ऑप्शन टू में दिया है, काम का बोझ। ऑप्शन थ्री में दिया है, साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल। ऑप्शन फोर में दिया है, पेश गोई। तो आपका 115 का यानी फोर बिल्कुल सही आंसर है कि पेश गोई, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। 116 में क्या दिया है देखते हैं। 116 में दिया है, एक रेस्टोरेंट, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट में लिखे हुए इश्तिहार को पढ़कर बताइए कि इसमें कौन सी लाइन गलत है। यहाँ पे रेस्टोरेंट का ये दिया है कि लुत्फ़ उठाइए गरम और मज़ेदार नाश्ता का, ताज़ा बनी हुई चाय का बहुत अच्छी जायका की है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपको गलत करना है। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन वन में दिया है कि पहली और दूसरी लाइन, और ऑप्शन टू में दिया है सिर्फ पहली लाइन। ऑप्शन थ्री में दिया है पहली और तीसरी लाइन, और ऑप्शन फोर में दिया है सिर्फ तीसरी लाइन गलत है। तो इसका हम लाइन को फिर से पढ़िए कि लुत्फ़ उठाइए गरम और मज़ेदार नाश्ता का। तो और उसके बाद यहाँ पे दिया है ताज़ा बनी हुई चाय का, उसके बाद बहुत अच्छी जायका की है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे 116 का आपका चार बिल्कुल सही आंसर है, सिर्फ तीसरी लाइन यहाँ पे सही है, ये बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखना है आपको कि इश्तिहार को पढ़कर बताइए इसमें से कौन सी लाइन गलत है। तो यहाँ पे गलत जो है वो तीसरी लाइन है।
तीसरी लाइन है, तो अब यहाँ पे मेरा तीसरी लाइन यानी सही होगा, ये मेरा तीसरी लाइन सही होगा। सीटेट में अक्सर यही होता है कि जब नहीं होता है तो वहाँ पे स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर देते हैं और उसमें यानी सही को लगा देते हैं, जबकि यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी लाइन गलत है। तो गलत तो ताजी बनी हुई चाय का, तो ये गलत है, तो यहाँ पे इसको सही करना है। तो उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। 117 में दिया है ग्राम क्लास के तालिब इल्म के लिए कौन सा असूल माउन है। ऑप्शन में दिया है ग्राम पर मबनी सरगर्मी में मसरूफ रखना जो उन्हें गौर फिक्र करने की माउन व मददगार हो। उसके बाद ऑप्शन 2 में दिया है मिसालों के जरिए कुछ असूल बताइए। ऑप्शन 3 में दिया है सरगर्मी को पूरा करने के लिए ग्राम के असूलों को इरादतन सोचें। और ऑप्शन 4 में दिया है टीचर ग्राम की गलतियों को नज़रअंदाज करें। तो आपका 117 का एक बिल्कुल सही है, ग्राम पर मबनी सरगर्मी पर मसरूफ हमें मसरूफ रखना जो उन्हें गौर व फिक्र करने की माविन व मददगार हो, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। 118 में दिया है किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस एक सीखने की सलाहियत है जहां तलबा। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन 1 में दिया है बहुत ज़्यादा समाती महारतों की नशोनमा और तस्वीरों के मुकाबले लफ्ज़ों में सोचना। ऑप्शन 2 में दिया है आँख हाथ की हरकत के तालमेल से अपने तासिरात का इजहार करना। ऑप्शन 3 में दिया है मौसीकी के रुझान आवाज़ों ले और तर्ज पर गौर करना। ऑप्शन 4 में दिया है मुंतकी एदादी ख्याली या तसूरी अंदाज में गौर करना और छोटी छोटी इत्तलाआत जोड़कर उनमें बाहमी ताल्लुक पैदा करना। तो आपका इसमें यानी अगर माना जाए तो दो बिल्कुल आंसर सही है कि जैसे आँख हाथ की हरकत के तालमेल से अपने तासिरात का इजहार करना, ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी दो बिल्कुल सही आंसर है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में क्या दिया है। 119 में दिया है 119 में दिया है एक तालिब इल्म की मखसूसी तालीमी सलाहियत में दर्ज झेल मुशाहिदा शामिल हो। ऑप्शन 1 में दिया है गैर मुतवक्किल और कभी कभी अहमकाना जवाबात देता है। ऑप्शन 2 में दिया है दूसरों में मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम करता है। ऑप्शन 3 में दिया है एक मुनासिब जिस्मानी साखत रखता है। ऑप्शन 4 में दिया है अपनी दिलचस्पी के इलाकों में ज़्यादा तोज़ा देता है। तो इसमें आपका 119 का 4 बिल्कुल सही आंसर है, अपनी दिलचस्पी के इलाकों में ज़्यादा तोज़ा देता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये आप जवाब दीजिए, मैं जवाब नहीं दूंगा, बाद में मैं दे दूंगा। तो ऑप्शन 120 में दिया है साबिक़ा तजुर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है। ऑप्शन में दिया है तस्वूर बनाना। ऑप्शन 2 में दिया है इंतकाल आमुजश। ऑप्शन 3 में दिया है सवालात की तकनीक। ऑप्शन 4 में दिया है बराह रास्त मज़ाहिरा। तो आप बिल्कुल सोचिए, तो इसका बिल्कुल दो बिल्कुल सही आंसर है, इंतकाल आमुजश ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया, तो मैं फिर नेक्स्ट आपके लिए पेपर 2 का क्वेश्चन लाऊंगा। ये लैंग्वेज 1 का था, और इसी में से फिर मैं 2013 का ही लैंग्वेज 2 का लाऊंगा। कल मैं इसके लिए पूरा कराऊंगा। तो तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और अगर कुछ आपको गलत मिल रहा है या डिफ़ॉल्ट मिल रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर।